सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और आपको फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कहा जाता है कि लाजर को मरने के बाद 4 दिन जिंदा हुआ तो उससे परमेश्वर की महिमा हुई। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी परेशानी है जिससे आप चंगे नहीं हो रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि उस बीमारी के द्वारा, उस दिक्कतों के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा कराना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का क्या क्या कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यानी हमारा परमेश्वर सत्य है, मार्ग है, जीवन है, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात बहुत गौर करने की है कि हम अपने जीवन में बीमारी को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, किस लिए? कि हम चंगे हो जाएं। और जब चंगे हो जाते हैं तो वही परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने मुझे कीचड़ से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया, और यही सबसे नीचे गिरने का कारण होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, आप अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर में एक मजबूती के साथ बने रहना। हमेशा आपको ये करना है कि सुबह शाम प्रार्थना करना है, परमेश्वर के हर एक वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के हर एक वचन पर मनन करना है। अगर आप मनन करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको एक नए ब्लेसिंग को दिखाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। और एक बात हमेशा याद रखना कि धर्मी लोग जो होते हैं हमेशा नम्रता के साथ रहते हैं। कोई भी देखे तो ये जान जाए कि ये परमेश्वर का धर्मी लोग है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर की कोरस के साथ प्रार्थना होता है, या कोरस गाते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, उस भजन में पवित्र आत्मा जब उतरती है तो हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में जो बीमारी से हम ग्रसित हैं उससे चंगाई मिलती है। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, दया है। नीति वचन में पढ़ेंगे हम लोग 28 अध्याय में पहले पद में लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना, हमेशा छिपे रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा मेरे भाई मेरे बहनों आपसे दुष्टता की बातें करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, आज संडे परमेश्वर का दिन है, लेकिन मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा उनके लिए जो लोग बाइबल लेकर नहीं जाते हैं चर्च में और अपना फ़ोन के बाइबल से काम चला लेते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको जब भी चर्च जाना है तो बाइबल लेकर जाना है, क्योंकि यही है जो खुदा से मेल कराती है। हम फ़ोन में जो चीज़ें, फ़ोन में जो हम वचन पढ़ते हैं वो वचन नहीं होता मेरे भाई मेरे बहनों, जो वचन बाइबल में होता है। हम बहुत सारे फ़ोन के वर्ड को देखते हैं, क्या उसमें गलत बातें लिखी रहती है, और एक गलत बात की वजह से उसका मकसद दूसरे तरफ चला जाता है मेरे भाई मेरे बहनों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी ये ना सोचें कि मैं धर्म परिवर्तन कर दिया, मैं चर्च में जा रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा सोचना कि हम जीवता परमेश्वर के पास जा रहे हैं और वही ने हमको उठाया है। और जो लोग हमको अनप सनप की बातें बोलते हैं ना, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो ये लोग गोली देने के लिए नहीं आएंगे। मैं आज सूरज प्रेमानी ब्रदर का वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि मैं जब चर्च जाता था तो क्या हुआ, लोग बोला करते थे ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और वो क्या करते थे, बाइबल को छुपा कर लेकर जाते थे। लेकिन प्रभु ने उनको एक बहुत मीठा आवाज़ दिया। क्या कहा कि तू इन लोगों का फिक्र करता है जो लोग तुझे बीमार पड़ने पर एक गोली नहीं देते मेरे भाई मेरे बहनों। और उसी दिन से ब्रदर सूरज प्रेमानी सबको बाइबल दिखा दिखा कर लेकर जाते थे, और जब लोग पूछते थे कि ये क्या है तो कहते थे आज मेरे प्रभु का दिन है, मैं जा रहा हूँ अपने प्रभु को धन्यवाद देने। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है और आपको निडर रहना है, किसी से नहीं डरना है। डरना है तो सिर्फ यीशु मसीह से डरना है। और क्यों डरना है? कि हमसे पाप न हो जाए, हमसे कोई गलत काम न हो जाए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को बस यहीं तक। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की।